प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम। 3 अलग अलग फील्ड्स के 3 सक्सेसफुल लेजेंड्स। लेकिन इन सबकी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? उनका परफेक्ट डेली रूटीन। मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोग जो ये वीडियो देख रहे हो स्टूडेंट्स हो, शायद आप स्कूल में हो या कॉलेज में, पर प्रॉब्लम सबकी सेम है। ड्रीम्स तो बड़े हैं, गोल्स भी क्लियर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है एक्शन कैसे लें, कैसे स्टार्ट करें, कैसे अपनी लाइफ को डिसिप्लिन और फोकस में लाए। ना जाने कितनी बार आपने खुद से कहा है कल से मैं अपना रूटीन फिक्स करूंगा। अलार्म लगाते हो 5 बजे का, सोचते हो सुबह उठ के स्टडी करोगे, वर्कआउट करोगे, बुक पढ़ोगे, पर सुबह होते ही अलार्म स्नूज कर देते हो, फोन स्क्रॉल करते हो, डिले करते हो और देखते ही देखते रात हो जाती है। आप अकेले नहीं हो, हर स्टूडेंट इसी स्ट्रगल से गुजरता है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको साइंटिफिक प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ एक परफेक्ट स्टूडेंट रूटीन, साथ ही हैबिट साइकोलॉजी और वो रियल लाइफ हैक्स जो सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं फोकस बूस्ट करने के लिए, प्रोक्रेस्टिनेशन तोड़ने के लिए और अपने दिन को एक्चुअली एंजॉय करने के लिए। लेकिन सबसे पहले समझना जरूरी है कि रूटीन होना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सोचो अपने फोन के बारे में। अगर आप पूरे दिन चार्जिंग केबल से चिपके रहोगे, स्टोरेज फुल रखोगे, बैकग्राउंड में 50 ऐप रन करोगे, तो रिजल्ट क्या होगा? फोन लैग करेगा, हैंग होगा और फाइनली किसी काम का नहीं बचेगा। एग्जैक्टली उसी तरह प्रॉपर रेस्ट, एनर्जी और स्ट्रक्चर के बिना माइंड भी क्रैश करने लगता है। इसलिए अगर आपको एक परफेक्ट स्टूडेंट बनना है तो आपको एक परफेक्ट शेड्यूल बनाना होगा जो स्टार्ट होता है एक परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन से। आपका परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन मेनली 4 पिलर्स पर बेस्ड है। अगर आपको मॉर्निंग रूटीन को मास्टर करना है तो आपको इन 4 पिलर्स को कवर करना होगा। पहला इंपॉर्टेंट पिलर है वेक अप एंड रीसेट। बहुत से लोग कहते हैं अगर आपको एक परफेक्ट स्टूडेंट बनना है तो आपको हर सुबह 3 से 4 बजे उठना होगा। लेकिन सच बोलो, ये सब कितने दिन तक चलता है? ज्यादातर स्टूडेंट्स मोटिवेट होकर 1-2 दिन कर लेते हैं, पर उसके बाद या तो अलार्म लगाते हैं और उठते ही नहीं, या फिर 10 अलार्म लगाते हैं और फिर भी 9 बजे तक उठते हैं। और इसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि स्टडीज के अकॉर्डिंग सुबह बहुत जल्दी उठना बिना प्रॉपर स्लीप लिए तुम्हारा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा देता है, फोकस कम करता है और बॉडी में फटीग फील होता है। इसलिए तुम्हें अपने आप को टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है किसी 4 AM की रूटीन से। असली स्वीट स्पॉट है 5:30 से 7 बजे के बीच उठना, क्योंकि उस वक्त दुनिया शांत होती है, डिस्ट्रैक्शन 0 होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा 8 घंटे का स्लीप कंप्लीट होता है। रिजल्ट, तुम्हारा ब्रेन फुली रिचार्ज होता है, एनर्जी हाई होती है और तुम दिन की रेस एक फ्रेश मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हो। पर बहुत से स्टूडेंट यहाँ एक बड़ी गलती करते हैं। वो उठते ही सबसे पहले अपना फोन यूज करते हैं, रील्स देखते हैं, इंस्टाग्राम DMs पढ़ते हैं। शायद तुम्हें लगता है कि ये तो एक हार्मलेस हैबिट है, लेकिन साइंटिफिक स्टडीज के अकॉर्डिंग जैसे ही तुम सुबह उठकर अपना फोन चेक करते हो, तुम्हारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल स्पाइक करता है, जिसका डायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट होता है तुम्हारे फोकस, मूड और मेमोरी पावर पर। इसलिए सुबह उठते ही ऐसी एक्टिविटीज करो जो नेचुरली फील गुड हार्मोन रिलीज करे, जैसे आर्म स्ट्रेच करो, पानी पियो, खिड़की खोलो और नेचुरल लाइट आंखों पर पड़ने दो। ये तुम्हारे ब्रेन को नेचुरली वेकअप होने का सिग्नल देता है। पर ब्रेन को प्रॉपरली एक्टिव करने के लिए तुम्हें पिलर नंबर 2 अपने बॉडी को एक्टिव करना होगा। पर ज्यादातर स्टूडेंट्स सोचते हैं मेरे पास मॉर्निंग एक्सरसाइज का टाइम नहीं है। लेकिन मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम सुबह 6 बजे जिम जाओ। बस 5 मिनट स्ट्रेचिंग कर लो, थोड़ा योगा, कुछ पुशअप्स या फिर रूम में ही थोड़ा वॉक कर लो, क्योंकि कई स्टडीज ने दिखाया है लाइट मूवमेंट मॉर्निंग में ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन ब्रेन तक पहुंचता है। रिजल्ट, जो पढ़ते हो वो एक्चुअली समझोगे और याद रख पाओगे। लाइट एक्सरसाइज के बाद बॉडी एक्टिवेशन का सबसे इफेक्टिव तरीका है कोल्ड शावर। बेशक विंटर में इसे करना बहुत ही मुश्किल होगा, पर अगर फिर भी तुम इसे कर पाते हो तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये तुम्हारी मोटिवेशन, एनर्जी, मेंटल आउटपुट और प्रोडक्टिविटी को 10x इंप्रूव करेगा। अब आता है मॉर्निंग का सबसे पावरफुल पार्ट, पिलर 3 मॉर्निंग स्टडी सेशन। तुम्हारा दिमाग मॉर्निंग में सबसे ज्यादा शार्प होता है, फिर उस टाइम को क्यों वेस्ट करना इंस्टाग्राम या रैंडम यूट्यूब शॉर्ट्स पर? उस टाइम अपना सबसे टफ सब्जेक्ट टैकल करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैथ्स में प्रॉब्लम है, मॉर्निंग में प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स याद करो। अगर कोडिंग कर रहे हो तो फ्रेश दिमाग से कोड लिखो। सुबह में एक फोकस्ड आवर रात के 3 टायर्ड आवर्स के बराबर है। अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म फोकस करने में प्रॉब्लम होती है तो सिंपल पोमोडोरो मेथड यूज करो। 50 मिनट प्योर फोकस, 10 मिनट ब्रेक, नो मल्टीटास्किंग, नो स्क्रोलिंग, बस चाहिए डीप वर्क। और 10 मिनट की ब्रेक में भी फोन मत छुओ। खड़े हो जाओ, स्ट्रेच करो, पानी पियो, बाहर देखो। अपने दिमाग को एक्चुअल रेस्ट दो, ना कि और स्टिम्युलेशन। पिलर 4 ब्रेकफास्ट एंड हाइड्रेशन। बहुत से स्टूडेंट्स इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, पर जैसे कार इंजन फ्यूल पे चलता है, उसी तरह जब तुम स्टडी करते हो तुम्हारा ब्रेन एनर्जी के लिए ग्लूकोज बर्न करता है, और जब तुम ब्रेकफास्ट स्किप करते हो तुम्हारा ब्रेन लिटरली एम्प्टी स्टमक पे स्ट्रगल कर रहा होता है। इसी रीजन से तुम्हें मॉर्निंग क्लासेस में टायर्डनेस, इरिटेशन और स्लीपीनेस फील होती है। इसलिए मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट सिंपल बट पावरफुल रखो, जैसे 2 बॉइल्ड एग्स प्लस ब्राउन ब्रेड टोस्ट, ओट्स या पोहा विथ ड्राई फ्रूट्स,
बनाना शेक या सिंपल घर का पराठा या रोटी भी खा सकते हो, और एटलीस्ट 500 मिलीलीटर पानी जरूर पियो, क्योंकि स्टडीज के अकॉर्डिंग डिहाइड्रेशन और टायर्डनेस ऑलमोस्ट सेम फील होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम अनप्रोडक्टिव या लेजी फील करो तो याद रखो, हो सकता है तुम लेजी नहीं, सिर्फ डिहाइड्रेटेड हो। तो फर्स्ट पॉइंट मॉर्निंग रूटीन का समरी है, तुम्हें उठना चाहिए एटलीस्ट 5:30 से 7 AM के बीच, ताकि स्लीप कंप्लीट और माइंड रीसेट हो सके। उठते ही फोन मत छुओ, बल्कि पानी पियो, स्ट्रेच करो, सनलाइट लो, फिर लाइट बॉडी मूवमेंट एक्सरसाइज करो और एक फोकस्ड मॉर्निंग स्टडी सेशन करो। ब्रेकफास्ट स्किप मत करो और पानी जरूर पियो। पॉइंट नंबर 2, आफ्टरनून रूटीन। अगर तुम घर पर हो तो ये टाइम परफेक्ट है अपने फोकस्ड सेल्फ स्टडी ब्लॉक्स के लिए, पर जब तुम स्कूल या कॉलेज में हो तो आफ्टरनून का टाइम यूजुअली लेक्चर्स, ट्यूटोरियल्स या प्रैक्टिकल सेशन से भरा होता है। और ऑनेस्टली यही वो पॉइंट होता है जहां मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फोकस लूज कर देते हैं। वो बस बैठे रहते हैं, सिर हिलाते हैं, थोड़ा लिख लेते हैं, लेकिन बाद में कुछ याद नहीं रख पाते। इसलिए डोंट बी अ पैसिव लर्नर। नोट्स लिखो, पर अपने वर्ड्स में लिखो, सिर्फ टीचर की हर वर्ड को कॉपी मत करो। स्टडीज के अकॉर्डिंग तुम्हारा ब्रेन तभी बेटर याद रखता है जब वो इन्फॉर्मेशन को पहले प्रोसेस करता है। इसलिए क्वेश्चंस पूछो, छोटे से छोटा सवाल भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता है और क्लास इंटरेस्टिंग बनाता है। फिर क्लास के बाद 2 से 3 मिनट निकाल के समराइज करो कि आज क्या सीखा। ये छोटी सी हैबिट बाद में रिवीजन को बहुत इजी बना सकता है और मेमोरी, प्रोडक्टिविटी और मेंटल आउटपुट को 10x इंक्रीज कर सकता है। कुछ घंटों के डीप वर्क और स्टडी सेशन के बाद अब वक्त है बॉडी को थोड़ा रेस्ट और फ्यूल देने का। पर बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ एक गलती करते हैं, वो लंच में एक हैवी ऑयली लंच खा लेते हैं और फिर सोफे पर लेटकर फोन स्क्रॉल करने लगते हैं। पर हैवी मील्स से तुम्हारी सारी एनर्जी डाइजेशन में ही चली जाती है, जिससे बॉडी लेजी हो जाती है, ब्रेन स्लो पड़ जाता है और तुम्हें नींद आने लगती है। इसलिए एक लाइट और न्यूट्रिशियस मील लो जिसमें हो थोड़ा प्रोटीन जैसे एग्स और दाल या चिकन, कुछ वेजीज या फ्रूट और वाटर। शुगरी ड्रिंक्स और फ्राइड फूड अवॉइड करो, ये इंस्टेंट एनर्जी देते हैं पर उसके बाद एनर्जी क्रैश होता है। लंच के बाद फोन स्क्रॉलिंग की जगह अपने ब्रेन को थोड़ा रेस्ट दो और 15 से 20 मिनट का एक पावर नैप लो। ज्यादा मत सो जाना, वरना और लेजी फील होगा। अगर तुम स्कूल में हो तो 10 मिनट के लिए बाहर निकल जाओ, फ्रेश एयर लो, थोड़ा वॉक कर लो। तो अब आता है दिन का सबसे अनफोकस्ड और लेजी फेज, आफ्टर लंच टाइम। स्टडीज के अकॉर्डिंग लंच के बाद यूजुअली 1 PM से 3 PM के बीच हमारे बॉडी में एक नेचुरल बायोलॉजिकल एनर्जी डिप होता है। इस टाइम पर थोड़ा लेजी फील होता है, अटेंशन ड्रिफ्ट करता है और फोन स्क्रॉल करने का मन करता है। लेकिन इससे फाइट मत करो, बल्कि स्मार्टली यूज करो, क्योंकि आफ्टरनून का टाइम बेस्ट होता है प्रैक्टिकल काम के लिए, हेवी थ्योरी याद करने के लिए नहीं। इसलिए सिंपल मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करो, शॉर्ट समरीज बनाओ, ऐसे या रिपोर्ट्स लिखो, कुछ भी ऐसा करो जिसमें एक्टिव डूइंग हो, पैसिव रीडिंग नहीं। पॉइंट नंबर 3, इवनिंग रूटीन। पूरे दिन के क्लासेस और स्टडी के बाद बॉडी हेवी लगने लगती है, ब्रेन फ्राई हो जाता है, और इसी पॉइंट पे तुम्हें चाहिए एक एनर्जी रिसेट, जिसके लिए सबसे इफेक्टिव तरीका है 20 से 30 मिनट्स का मूवमेंट। कोई बात नहीं अगर तुम जिम नहीं जा सकते, तुम चाहो तो फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, जो भी स्पोर्ट तुम्हें पसंद है वो खेलो, या एक शॉर्ट रनिंग पे जाओ। अपने रूम में ही फेवरेट सॉन्ग्स पे डांस कर लो, कुछ भी करो, बस अपनी बॉडी को मूव करो, क्योंकि जब तुम मूव करते हो तुम्हारी बॉडी में डोपामीन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स जैसे फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे तुम्हारा मूड इंस्टेंटली फ्रेश होता है और तुम ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो। बॉडी मूव करने के बाद अब टाइम है अपने माइंड को रिलैक्स करने का, क्योंकि दुनिया का स्मार्टेस्ट स्टूडेंट भी हर घंटा स्टडी नहीं करता, वो भी अपने हॉबीज और फन के लिए टाइम निकालता है, और तुम्हें भी निकालना चाहिए। इसलिए इस टाइम कुछ फन और क्रिएटिव करो, ड्रॉ करो, पेंट करो, क्राफ्ट बनाओ, स्टोरीज लिखो, फेवरेट सॉन्ग्स सुनो या गेम्स खेलो, कुछ भी करो। ये वक्त तुम्हारा है, तुम एंजॉय करो, बिकॉज क्रिएटिविटी और फन तुम्हारे ब्रेन के लिए एक रीसेट बटन जैसा काम करता है। ये बर्नआउट को प्रिवेंट करता है, मोटिवेशन हाई रखता है और दिन को बोरिंग बनने नहीं देता। तो अब जब तुम्हारा बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स्ड है, अब टाइम है इवनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इवनिंग स्टडी सेशन का। लेकिन एक बात याद रखना, इवनिंग में फोकस मॉर्निंग जैसा शार्प नहीं होता, इसीलिए इस टाइम पे हैवी कॉन्सेप्ट्स या टफ सब्जेक्ट्स मत उठाओ। अगर एग्जाम पास नहीं है तो बस अपने नोट्स रिव्यू करो जो तुमने दिन भर में पढ़े थे, इजी या मीडियम लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व करो। अगर कोई असाइनमेंट्स है तो उसे पूरा करो, या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लो ताकि पैटर्न समझ आता रहे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने नेक्स्ट डे का स्टडी प्लान लिख लो, कल क्या पढ़ना है, किस टॉपिक पे फोकस करना है। ये क्लैरिटी तुम्हारा नेक्स्ट डे सुपर प्रोडक्टिव बना देगा। पॉइंट नंबर 4, नाइट रूटीन। हर कोई मॉर्निंग रूटीन के बारे में तो बात करता है, लेकिन नाइट रूटीन पर बहुत कम लोग फोकस करते हैं। पर एक परफेक्ट डेली रूटीन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नाइट रूटीन।
क्योंकि एक खराब नाइट रूटीन सिर्फ तुम्हारी स्लीप डिस्टर्ब नहीं करती, वो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, फोकस, मूड और इवेंचुअली हेल्थ तक डिस्ट्रॉय कर देती है। इसलिए अगर तुम्हें अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना है तो सबसे पहले तुम्हें अपने नाइट रूटीन को मास्टर करना होगा, जिसके लिए तुम्हें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, ज्यादातर लोग अपना काम रात तक खींचते रहते हैं, सोचते हैं बस ये कंप्लीट कर लूं फिर सो जाऊंगा। पर प्रॉब्लम ये है, इससे उनके ब्रेन को कभी डे एंड का सिग्नल नहीं मिलता, जिससे सोने के बाद भी उनका माइंड वही चीजें सोचता रहता है। इसलिए सिंपल रूल फॉलो करो, सोने से कम 1 घंटा पहले लैपटॉप और बुक्स बंद करो, जो पेंडिंग काम है उसकी एक स्मॉल लिस्ट लिखो, फिर अपना डेस्क और रूम थोड़ा साफ करो